हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आशा करती हूँ कि आप भी सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 24 जुलाई और दिन है गुरुवार, दिन गुरुवार का है। और मेरे यहाँ पर पढ़ रहे हैं बोर्ड आज। तो अभी अभी बोर्ड डाल के आई हूँ। तो वहाँ पे ये मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं थी। तो मैं जा रही थी कि मैं थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊँगी वहाँ पे। तो वहाँ पे मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है किसी को भी, तो मैं घर पे ही छोड़ के गई थी मोबाइल। ओके गाइस, तो अभी अभी सुबह का चाय वगैरह पी है एक बार, और चाय पी के हम चले गए थे वोट डालने। और वोट डालने में थोड़ी सी देर भी नहीं लगी, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ की भीड़ नहीं थी, कोई भी लेडीज़ नहीं थी वहाँ पे। तो जेंट्स की भीड़ है लगी हुई बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो मैं तो अपना वोट डाल के पहले ही सबसे पहले आ गई, क्योंकि लेडीज़ की अगर भीड़ होती है तो तब तक तो ज़्यादा ही दिक्कत होती है, फिर ज़्यादा वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। तो इसीलिए मैं तो आ गई हूँ वोट डाल करके। और भाई अभी हम अपना नाश्ता वगैरह बनाएंगे। घर का सब झाड़ू पोछा सब हो चुका है, नहाना धोना। और 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई, तो बारिश की वजह से हो रही है गर्मी। तो देखिए कैसे पसीना हो रहा। और लाइट नहीं है, लाइट तो बार बार जाती है यहाँ पे। लाइट की तो इतनी परेशानी है, तो कई बार हो जाता है आधा आधा पूरा पूरा दिन भी हो जाता है। और अभी हम अपना नाश्ता वगैरह की तैयारी करते हैं, क्योंकि बच्चे दोनों मतलब बेटा और पापा उनके वो नहीं आए वोट डाल के, उनके वोट नहीं डले थे अभी तक, वो लाइन में थे लगे हुए। तो वो वहीं पे है, वो अब आएंगे जब भी उनके लिए नाश्ता तैयार करूँगी। तो तब तक मैं अपना आटा वगैरह गूँथ के रख लेती हूँ। और पोछा वगैरह तो मार लिया मैंने सारे में। तो कपड़े की सिलाई की तैयारी करती हूँ जब तक लाइट भी आएगी। लाइट नहीं आएगी, पर पता भी नहीं है लाइट आएगी नहीं आएगी, ये भी नहीं पता। तो 1-2 सूट कटे हुए रखे हैं। बाकी मशीन नहीं मेरी ठीक हो रखी है, मशीन ठीक नहीं चल रही, मशीन मेरी ख़राब हो रही है। तो पता नहीं इसमें क्या हो गया। और देखती हूँ उसकी सिलाई में दिक्कत हो रही है। नीचे पता नहीं उसने क्या करा है मशीन में, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सिलाई नीचे चलते चलते मशीन में खचर खचर 1-2 बार हो जाती है, तो सुई भी टूट जाती है। सुई भी इतना आसान नहीं है, सुई इतनी कितनी सुइयाँ लगाऊंगी मैं उसमें। तो देखती हूँ उसे भी। और कपड़े तो आ रखे हैं सिलने के, कपड़े भी सिलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि गर्मी होती है तो नहीं सिल पाते कपड़े भी। ओके गाइस, गर्मी में बिल्कुल, बरसात के टाइम में तो बिल्कुल भी काम नहीं होता, क्योंकि गर्मी होती है इतनी। और जब बारिश होती है बरसात, तो तब तो ठंड हो जाती है। और बस अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि अपनी मशीन वगैरह रखती हूँ, फिर सिलाई करूँगी जब लाइट आएगी। ओके गाइस, और मैं जब कई बार लाइट नहीं होती तो मैं वीडियो देख लेती हूँ अपने इस पे यूट्यूब पे ही वीडियो जैसे हम डालते हैं, तो ऐसी बहुत लेडीज़ डालती हैं, तो हर तरह की जानकारी मिलती है वीडियो पे, वीडियो देख के। तो देखिए ये सूट मैंने सिला था जो, इसका दुपट्टा भी अच्छा लगता है ओढ़ के। और पूरे पे कटवर्क है इसमें, तो लाइट सा कलर है गर्मी में आजकल पहनने के लिए। पर ये अस्तर वाले सूट नहीं पहने जाते हैं, इसमें दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। और इसका गला थोड़ा तिरछा था, तो यहाँ पे 3-4 गोले थे, वो मैंने जहाँ पे गला आता है वहाँ पे वो कटिंग हो गए। ये यहाँ से भी तिरछा जा रहा है एक साइड को। तो इस तरह मैंने इसकी बाजू भी बनाई हुई है, बाजू इस तरह बना के मैंने। तो कपड़ा भी इसका कम था बाजू में, क्योंकि ये ऊपर की साइड फोल्ड होता है, पर मैंने ये फिर नीचे की साइड फोल्ड करा, क्योंकि मैंने अस्तर का कपड़ा इसमें लगाया था। और ऊपर मैंने बटन ये लगा दिए हैं, बटन इसी लेस के मैच के। तो बाजू भी अच्छी लग रही है इसकी। तो यहाँ पे कोई इतना बनवाता नहीं है, जो बनवाते हैं तो वो चार्ज नहीं देते। तो बताओ क्या करूँ।
इसका टाइम भी लगता है और इसमें मटेरियल भी लगता है। ऐसा नहीं है भी सब चीज़ फ्री की आती है। आजकल तो रील भी 3 की आती थी, 4 की, और उससे भी 5 की पहुँचा दी है। इतना यहाँ पे मतलब रील भी 4-5 रुपए की आती है। छोटी रील होती है, उसमें कई बार सूट भी नहीं बनता, पूरा सूट नहीं बन पाता एक रील में। तो फिर लोग पूछते हैं कि भाई कितनी सिलाई लेते हैं, बहुत ज़्यादा सिलाई ले रहे हो, और मेहनत कितनी होती है। मैं कटिंग भी करती हूँ तो प्रेस करके ही कटिंग करती हूँ कपड़े, चाहे मेरा कितना भी टाइम लगे, पर मैं अपने कपड़े अच्छे से सिल के देती हूँ, फिनिशिंग के साथ सिलती हूँ। और तब भी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई पूरे में मैं इंटरलॉक करती हूँ। इंटरलॉक भी पूरे में, यहाँ पे पूरी कितनी लंबी होती है सलवार है, और बाजू में यहाँ पे गोलाई पूरे में इंटरलॉक करके देती हूँ सफाई से। और धागा भी मेरा इंटरलॉक का मैं अपना देहरादून से लेके आती हूँ स्पेशल, क्योंकि यहाँ का जो धागा होता है वो बार बार टूटता है इंटरलॉक में, और वो मेरा धागा मैं चला नहीं पाती उसको, क्योंकि वो बार बार टूटेगा तो मैं कैसे डाल लूँगी उसको धागे को, क्योंकि इंटरलॉक में 3 धागे होते हैं, और 3 धागे की इतनी मुश्किल होते हैं डालने, कई बार मतलब दिखाई भी नहीं देता है, तो आँखों पे भी जोर पड़ता है। हर चीज़ का एक वो होता है टाइम, और मतलब हर चीज़ में वो लगता है, जोर लगता है, आंखों पे भी जोर पड़ता है, शरीर भी दुखता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा कुछ भी नहीं दुखता है, हम कपड़े सिल कर देते हैं तो एकदम बोल देते हैं भी कितनी सिलाई ले रहे हो, तो सिलाई बताएंगे हम 200, 250, 300 रुपये, तो उसमें ज़्यादा लगती है सिलाई। तो बताओ, बोलने में 1 सेकंड भी नहीं लगती किसी को भी कि भाई सिलाई, बार बार पूछते हैं सिलाई कितनी है, सिलाई कितनी है, तो जो दे रहे हैं वो भी पूछ के सिलाई देते हैं हर बार। तो ये नहीं सोचते भाई इनका शरीर भी का भी जोर लगता है, बैठे रहते हैं, मेरे पैर सूज जाते हैं, और हाथ पैर मोटे मोटे हो जाते हैं, मेरे पे चला नहीं जाता। फिर कई बारी 2 घंटे में बैठती हूँ मशीन पे, तो मैं इकट्ठा नहीं बैठ पाती मशीन पे, तो उसके बीच बीच में उठती रहती हूँ। कभी मैंने उठ कर थोड़ी सी सिलाई करी, तो मैंने कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, थोड़ी टहलती हूँ या कोई काम कर लेती हूँ। तो ऐसे मैं सिलाई करती हूँ, और सबको अपना अपना पता होता है, तो सबको दुख का अपना अपना ही पता होता है कि भी हमें अपना काम किस से करना है, किस तरह किस टाइम करना है, तो अपने तरह से एडजस्टमेंट करता है हर कोई। तो गाइज अब देखते हैं, पर मेरे को बहुत मतलब ये चीज़ बहुत वो लगती है महसूस कि भी बार बार जो सिलाई देते हैं वो भी बार बार पूछते हैं, तो ये नहीं सोचते भाई इनका टाइम भी लगता है, कैंची भी है, मशीन है, सुई है, फिरकी है, रील है, और इंची टेप है। इन सब चीज़ों में पैसा नहीं लगता, बुकरम है, फॉर्म है पहुँचे की। तो मैंने एक दिन जोड़ा था इसका हिसाब, जो है ये रील मटेरियल होता है जो हमारे इंची टेप ये सब चीज़, तो कम से कम 100 रुपये का खर्चा इसका आया था। और इंटरलॉक है, क्या बोलते हैं इसको, तुरपाई है, प्रेस है, तो इन सब चीज़ों का हम प्रेस भी कराएंगे ना, 20 रुपये लेते हैं एक सूट प्रेस करने के। धोबी जो जाते हैं प्रेस करवाते हैं धोबी के पास, तो वो सूट के 20 रुपये लेते हैं एक सूट के। और मैं पहले कटिंग करती हूँ तब भी प्रेस करूँगी, मैं फिर सिलाई के बाद भी प्रेस करूँगी, तो देखो हमारे कितने पैसे बनते हैं। और मैंने बारीक बारीक सा हिसाब जोड़ा था, 100-150 रुपये हमारे खर्चा इसमें सूट में ही आ जाता है। और ऊपर से कितना लेते हैं हम, 250 रुपये हम सूट सलवार के लेते हैं, तो वो भी उनको ज़्यादा लगते हैं 250 रुपये भी। और पैंट में इलास्टिक लगती है, मैं उसका पैसे जोड़ के आगे एक्स्ट्रा वो चार्ज लगाती हूँ, उसके 300 रुपये हो जाते हैं मेरे, मैं 300 रुपये लेती हूँ। बाकी कई बार कोई दे जाता भी है, 250 भी दे देते हैं, तो मैं ले लेती हूँ चुप करके, कोई बात नहीं है। चलो हमें नहीं दोगे, किसी और को दोगे तुम, ठीक है, हम तो अपनी मेहनत करते हैं, तो यहाँ नहीं दोगे तुम, तुम्हारा कहीं और जाएगा, बस इतना हो सकता है। बाकी मैं 1 भी रुपया किसी का ऐसा मतलब नाजायज़ पैसा नहीं लेती हूँ किसी से भी। बाकी सब अपनी अपनी मर्ज़ी के, जहाँ मर्जी जिनको अच्छा लगता है वो पसंद करे, अपनी सिलाई ना करे। तो मैं तो अपनी सिलाई के हिसाब से, मेरी सिलाई जैसी मैं करती हूँ वैसे मैं पैसे लेती हूँ सिलाई के। तो चाहे कोई कितना 10 रुपये ले, 20 रुपये ले, 100 रुपये ले, 150 रुपये ले, मेरे पास में भी टेलर रहते हैं, आसपास भी गांव में भी रहती हैं जो 100 रुपये में कपड़े सिलती हैं। वो बस एक सीधी सिलाई मारेंगे और दे देंगे, वो अच्छे लगती है कि बस सीधी सिलाई मारो और दे दो और बस 100 रुपये ले लो,
तो भाई उन्हीं के पास जाओ, ठीक है। जिनको मेरे पैसे ज़्यादा लगते हैं तो उनके पास जाओ। जिसे देने हैं पूरे पैसे तो मैं तो अपनी मेहनत के पैसे लूँगी। जैसे तुम्हें सिलवाने तो सिलवाओ, नहीं सिलवाने तो 100 रुपये में सिलवाओ, 150 में सिलवाओ, कितने में भी सिलवाओ। बस मैं किसी से नाजायज़ पैसे लेती हूँ। बाकी मैं अपने कपड़े भी खुद सिलती हूँ। अपने कपड़े मैं कई बार कहीं जाना होता है तो तब भी मैं कई बार पहले ही पहने कपड़े पहन के चल जाती हूँ। ऐसा नहीं है भाई मेरे पास कपड़े नहीं है सिले हुए तो मैं उन्हीं को पहनूँगी, सिलूँगी नए। तो कई बार नहीं सिल पाते हैं, तो हर तरह से हर कंडीशन का सलूशन करना पड़ता है। तो ना ही मेरे को बिल्कुल भी ये अच्छा लगता है कि कोई कुछ बोल ले। बाकी टाइम पे मैं जो कोई कितने भी टाइम पे कपड़ा कहेगा वो उसको दे देती हूँ टाइम पे। और ऐसा नहीं मैं करती भाई बोल दिया मैंने हाँ कर ली और किसी को कपड़े नहीं दूँगी मैं। ओके गाइज, बस आज तक के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में बताऊँगी मैं। और जो भी कोई वो है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं पढ़ लेते हैं कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, तो कितने तो ऐसे भी हैं कि पढ़े लिखे भी बदतमीज़ हैं जिनको तमीज़ नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अनपढ़ भी इतने होशियार होते हैं कि वो उन्हें बोलने की भी अकल होती है, ऐसा नहीं है। तो पढ़े हुए अनपढ़ बन जाते हैं, जो बदतमीजी से पेश आते हैं उनके साथ बदतमीजी फिर बननी पड़ता है। बस ज़्यादा पढ़े लिखे ज़्यादा होशियार बन कर देखते हैं तो फिर उनके लिए भी बदतमीजी तैयार है। बस बाकी मैं किसी को अपने कस्टमर, मेरे जितने भी सारे कस्टमर हैं उनका धन्यवाद है। बहुत दूर से मेरे पास कपड़े आते हैं, कई बार इकट्ठे 10-10 सूट 12-12 सूट आते हैं मेरे पास इकट्ठे। तो कोई इसीलिए नहीं आती, मैं उनकी कदर भी करती हूँ। और मेरे को कई वो अपनी सिलाई के पैसे दे के जाते हैं मेरे को, और उनसे मैं सिलाई भी ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि उनके कपड़े के हिसाब से पैसे लेती हूँ। जैसे कॉटन का कपड़ा हो गया उसका कम सिलाई, और सिल्की कपड़ा हो गया उसके ज़्यादा सिलाई, अस्तर के ज़्यादा, कम अस्तर के मतलब बिना अस्तर वाले के तो बिना मतलब कम पैसे। तो ऐसे में सिलाई लेती हूँ। बाकी मेरे कस्टमर इतने अच्छे हैं, उनका धन्यवाद है। वो बेचारे पता नहीं कितनी दूर से आते हैं मेरे पास, और जो मेरे पड़ोस में रहते हैं वो यूरोप परे जाते हैं। वो सोचते हैं ये 250 रुपये लेती है, हम 200 में सिलवाएंगे, तो सिलवा लो, सिलवाओ। जब थारे ख़राब होएंगे तब आएंगे मेरे पास, तब मैं करके नहीं दूँगी यार। वहीं पे जाओ ठीक कराने। और धन्यवाद। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। जितने भी सब बहन भाई मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं तो सभी लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनको वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपके पास हर वीडियो जाए, देखने को मिले हर वीडियो। ऐसा नहीं होता है, मैंने बहुत मतलब मुश्किल से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। नहीं तो मैं भी ऐसी रहती थी खाली घर में, तो दिमाग खाली मतलब खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसलिए मैंने अपना सिलाई स्टार्ट कर ली थी। ओके, और बस अभी के लिए इतना ही। और अब हम बनाएंगे अपना नाश्ता। तो देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये कमीज है, बना हुआ है मैंने, और अब ये उल्टा है। देखो इसमें कितनी इंटरलॉक है। यहाँ पूरी बाजू है और यहाँ पे आधा मीटर तो होगा ये, और आधा मीटर ये होगा। 1 मीटर की लंबाई तो यही होगी। और ये बाजू की जो गोलाई होती है ये पूरी है। ओके, एक साइड का है ये हिस्सा, तो इसको 1.5 मीटर लगा लो। ये आधा मीटर ये, आधा मीटर ये, और आधा मीटर ये लगा लो, तो 1.5 मीटर हो गया। और 1.5 ये वाला, 3 मीटर ये हो गया इंटरलॉक। और पैंट होगी तो पैंट में बहुत ज़्यादा इंटरलॉक होती है, सलवार में भी होती है। जैसे घेर होगा ज़्यादा तो उसमें आड़े दाव कटिंग करते हैं, उसमें सारे में पूरे में इंटरलॉक होती है।
और मैं इसे सीधा करती हूँ। और इसमें मैंने निकाली हुई है पाइपिंग, तो देखिए बारीक बारीक सी। तो ये बने हुए गले आते हैं, इसमें जो बने हुए गले होते हैं ना, उसमें गला इसी के ऊपर कटिंग करना पड़ता है रख के। दूर से बिल्कुल भी मतलब ऐसे आ रही है ये पाइपिंग हमारी। अभी पीको क्या बोलते हैं इसको, तुरपाई नहीं हुई इस पर, बहुत बारीक है ये। और मैंने बाजू पे भी ऐसे लगा दी, क्योंकि बाजू भी प्लेन थी। बाजू पे मैंने ये लगाई है, बाजू भी मैंने इस तरह से लगाई है पाइपिंग। तो मस्टर्ड कलर की कमीज़ है, रेड कलर की सलवार है, तो ऐसे मैंने लगा दी है इस पे, दोनों पे बाजू पे। ये पाइपिंग। ओके गाइस, तो पैंट नहीं बनाई, इसकी पैंट बनाऊंगी मैं अब। और एक सूट कटिंग किया था उसको देखती हूँ, पर उसमें है लेस लगानी होगी, तो लेस लेके आनी पड़ेगी उसकी। देखती हूँ मिलेगी नहीं मिलेगी। और चलो बाद में देखती हूँ कि क्या करना होगा, क्या करती हूँ।